गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा लीवर के ऊपर 5-6 सवाल है और उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यह क्लास आईएएस, बीपीएससी और दरोगा एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। पहला सवाल क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इस सब में हमारा सही जवाब क्या होगा, लीवर। सही जवाब क्या है, लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अगला सवाल है, यकृत का औसत वजन कितना होता है। मानव शरीर में लीवर का, यकृत मतलब लीवर का औसत वजन कितना होता है। इसका सही जवाब क्या है, 1.5 केजी से लेकर 2 केजी के आसपास। अगला प्रश्न है, पीत का स्राव। पीत मतलब बाइल। पीत का मतलब क्या होता है, बाइल। जब मैं पढ़ता था और अभी भी जब भी पीत का बात आता है, फट से हमको याद आता है जॉन्डिस। क्या होता है, जॉन्डिस। आप हमें कमेंट कीजिए, जॉन्डिस किसे कहते हैं। तो पीत का स्राव किस अंग के द्वारा होता है। तो पीत का स्राव किस अंग के द्वारा होता है, लीवर के द्वारा। जो लीवर जो है ना, पीत का जो स्राव करता है, बाइल का जो स्राव करता है, वो पित्ताशय में आके क्या हुआ, इकट्ठा होता है, जिसको गोल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। अब हमें फटाफट कमेंट कीजिए, गोल ब्लैडर से पित्ताशय किस अंग में जाता है। क्या कमेंट करना है कि गोल ब्लैडर से या पित्ताशय से पीत या बाइल किस अंग में जाके जाता है, इस बात को क्या करना है, कमेंट करना है। तो पीत का स्राव किस अंग के द्वारा होता है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन। तो कौन सा ऑर्गन है, लीवर। कौन सा ऑर्गन है, लीवर। पीत का मुख्य काम क्या है, क्या हुआ, पीत या बाइल का मुख्य काम क्या है। जिसका सही जवाब क्या है, वसा का इमल्सीकरण। क्या हुआ, इमल्सीकरण, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। अगला प्रश्न है, पीत का रंग कैसा होता है। तो पीत का रंग कैसा होता है, पीला हरा रंग का होता है। सही जवाब क्या है, पीला हरा रंग का क्या होता है, पीत का रंग होता है। और पीत का मुख्य काम क्या है, वसा का पाचन कर सकते हैं, या वसा का इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण, यानी वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। आइए हम अभी लीवर के बारे में कुछ सूचनाएं कुछ सूचनाएं प्राप्त करते हैं। सूचनाएं प्राप्त करते हैं, जैसे ये क्या है, लीवर है। ये क्या है, लीवर है। ये क्या है, लीवर है। और यहाँ पे गोल ब्लैडर है। ये क्या है, गोल ब्लैडर। आप हमें, और हम सभी जानते हैं, ये पाचन तंत्र में ये छोटी आंत है, और ये किनारे वाली क्या है, बड़ी आंत है। और ये वाला क्या है, स्टोमक, यानी पेट है हमारा। क्या है, पेट है। तो अभी चर्चा हो चुका है कि यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका वजन कितना है, लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 किलो से लेकर 2 किलो के बीच में। इट वेट इज अबाउट 1.5 to 2 केजी। यकृत से यकृत से पीत का स्राव होता है, लीवर सिक्रेट्स बाइल। यकृत से क्या होता है, लीवर से किस चीज का स्राव होता है, बाइल जूस का या पीत रस का क्या होता है, स्राव होता है। पीत रस क्या करता है, तो पीत रस छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के पकवासे में जाता है, ड्यूडेनम में जाता है, और वहां एंजाइम की क्रिया को क्या करता है, तेज करता है। कहाँ पहुंचता है, पकवासे में। कहाँ पहुंचता है, पकवासे में। और पकवासे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम। आप हमें फटाफट कमेंट कीजिए, छोटी आंत के 3 भागों का नाम, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट का नाम बताना है, छोटी आंत के 3 भाग का नाम बताना है। एक का तो मैंने पकवास या ड्यूडेनम बता दिया, तो और आप हमें क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, पीत या बाइल क्या काम करता है, तो पीत और बाइल काम करता है क्या, आंत में, पकवास्य में या छोटी आंत में एंजाइम की क्रिया को तेज करता है, या एंजाइम काम करे उसको फास्ट करता है, या एंजाइम की क्रिया को तेज करता है। कौन, लीभाती बाइल। और बाइल का स्राव किससे होता है, यकृत यानी लीवर से होता है। और यदि इसमें कोई खराबी हो जाता है तो मानव शरीर में जॉन्डिस रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, जॉन्डिस रोग हो जाता है।
हो जाता है। लीवर प्रोटीन के उपापचय में भी भाग लेता है। प्रोटीन के उपापचय का मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन के पाचन में भी लीवर की क्या है? लीवर क्या करता है? तो लीवर प्रोटीन के पाचन के क्रम में जो अमोनिया बनता है, क्या वह प्रोटीन के पाचन के क्रम में जो अमोनिया बनता है, उस अमोनिया को यूरिन में बदल देता है और यह अमोनिया शरीर से बाहर निकल जाता है। अमोनिया एक विषैला पदार्थ है। अमोनिया क्या है? अमोनिया एक विषैला पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकलता है। किसके द्वारा? यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। लीवर क्या और क्या काम है? तो यकृत लीवर का काम यह है कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक हो तो उसे कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है? बदल देता है। जब आपके शरीर में वसा या फैट की कमी होती है तो लीवर कुछ कार्बोहाइड्रेट को पुनः वसा में या फैट में क्या करता है? बदल देता है। तो हमने देखा कि लीवर से, यकृत से पाइल जूस या पीत रस का स्राव होता है। पीत रस एंजाइम की क्रिया को तेज कर देता है। यकृत यानी लीवर प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है और प्रोटीन की सहायता में जो अमोनिया बनता है, जो विषैला पदार्थ है, लीवर उसको यूरिन में बदल देता है और उस शरीर से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा लीवर जब हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देता है। जब हमारे शरीर में वसा की, फैट की कमी हो जाती है तो वो कुछ कार्बोहाइड्रेट को वसा में भी क्या करता है? बदल देता है। ये सारी बात याद रखिएगा, लीवर के संदर्भ में एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण। इसके अलावा लीवर फाइब्रिनोजन फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। ब्लड के अंदर रक्त कोशिकाओं में या आर्टरी और वेन, धमनी और शिराओं में क्या करता है? लीवर फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है। फाइब्रिनोजन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है जो रक्त को थक्का लगने में, रक्त को जमने में क्या करता है? मदद करता है। यदि आप अगर यहाँ से कट जाता है, कटने के बाद इससे रक्त बाहर निकलता है, तो जैसे रक्त बाहर निकलता है ना, तो रक्त में फाइब्रिनोजन है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और यहाँ पे जम जाता है, जिससे शरीर से रक्त बाहर निकलने में क्या हुआ? सक्षम नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है और हमारा जीवन क्या हुआ? बच जाता है। हमारा जीवन क्या होता है? बच जाता है। एक सवाल है कि जब यहाँ कटता है तो रक्त जम जाता है, क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके थक्का बना लेता है। लेकिन रक्त में हम श्वसन क्रिया में जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में क्या हुआ? ऑक्सीजन हमारे रक्त में तो जाता है और फाइब्रिनोजन भी तो है। तो फिर रक्त धमनी और शिरा के अंदर क्यों नहीं जमता है? सवाल ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन धमनी में जाता है या हीमोग्लोबिन रक्त के साथ जुड़ जाता है, तो फिर वो थक्का क्यों नहीं जमता है? क्यों? क्योंकि लीवर के द्वारा हिपैरिन का स्राव होता है। क्या होता है? हिपैरिन का स्राव होता है। हिपैरिन ऑक्सीजन और फाइब्रिनोजन को प्रतिक्रिया करने से क्या करता है? रोक देता है या प्रतिक्रिया नहीं होती। हिपैरिन के कारण रक्त धमनी के अंदर नहीं जमता है। रक्त धमनी के अंदर नहीं जाता है। आप हमें एक बताइए कि नॉर्मली हाथ जब कट जाता है, रक्त निकलता है, तो नॉर्मली 5-6 मिनट 10 मिनट के अंदर थक्का जम जाता है। जिनके शरीर में थक्का नहीं जमता है तो उसको कौन सा रोग कहते हैं? जब हाथ कट जाए और रक्त का थक्का नहीं बने तो उस रोग को क्या बोलते हैं? आप हमें फटाफट क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। इसके साथ ही लीवर या यकृत आरबीसी के विनाश में भी क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है? आरबीसी के विनाश में मदद करता है। वैसे आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। क्या होता है? स्प्लीन में होता है। ध्यान रखिएगा, मैं ध्यान से नहीं आ रहा है। स्प्लीन में भी क्या होता है? आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा लीवर की भूमिका है किस में? मानव शरीर के तापमान को बनाए रखने में। आप हमें कमेंट कीजिए, मानव शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस डिग्री में? कितना होता है डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है? आप हमें कमेंट कीजिए।